नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विशोई ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि अगले हफ्ते के लिए क्या ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है। नॉर्मल अगर बाजार रहा तो रेंज कम करेगा, अगर वर्स्ट सिचुएशन हो जाता है तो वहाँ पे पैनिक मोड में बाजार काम करेगा। जैसे कि कल आपने देखा ही होगा कि नीचे के तरफ मार्केट गिरना लगे थे कल के बाजार, और तब खबर आया था कि हम लोगों का एक जो कमर्शियल फ्लाइट है वो क्रैश हो चुका है। और उसमें क्रैश होने का जो खबर था उससे भी महत्वपूर्ण जो खबर था वो कोई टेरर अटैक हुआ कि नहीं, इसके वजह से बाजार पैनिक में चला आया और सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला। आज गैप डाउन देखने के लिए मिला, मगर बाजार ऊपर आकर बंद होने लगा। यहाँ पे गैप डाउन होने का चांसेस क्यों बना? कल आपके साथ शेयर कर रहे थे कि गैप डाउन में पैनिक सेलिंग भी आ सकते हैं। अगर एविएशन के थ्रू, एविएशन जो कंपनी है उसके थ्रू कोई अगर नेगेटिव न्यूज आ जाते तो गैप डाउन होता, मगर कोई खबर नहीं आया तो गैप डाउन होने का चांसेस नहीं था। मगर ईरान और इसराइल का जो वार है वो स्टार्ट होने का कगार में चला आया। इसराइल आज सुबह ही ईरान के ऊपर अटैक कर दिए। उनका जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन था कुछ कुछ जगहों में वहाँ पे बॉम्बिंग किए, डिस्ट्रॉय किए। और उनका जो आपका ये फील्ड मार्शल बोलिए या सेना अध्यक्ष बोलिए, उनको एसोनेट किए और उनका घर में घुस घुस के प्रिसिपिटेटिव आपका अटैक हुआ। तो यहाँ पे नुकसान तो होने वाला है और पूरा मिडिल ईस्ट में युद्ध का माहौल है। तो अगर घटनाक्रम को आप पूरा से पूरा देखें तो कुछ दिन पहले आपने देखा ही होगा कि यहाँ पे आपका सऊदी, यूएई, कतर, इसमें डिफेंस डील बहुत बड़ा पैमाने में हुआ अमेरिका के साथ, का इफेक्ट देखने को लिए लगा। उसके बाद यहाँ पे ईरान के पास न्यूक्लियर वार नहीं था, मगर बनाने क्लोज टू न्यूक्लियर वार, तो बहुत ही करीब है न्यूक्लियर जो वार हेड है उसको प्रोसेस करने में। तो उसका वजह से मार्केट में असर हुआ और उसके हिसाब से इसराइल के ऊपर थ्रेट आने लगा और इसराइल ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया और भी होगा। और अमेरिका ने 24 आवर्स, 40 आवर्स, 48 आवर्स में टोन अपना बदलना लगा। पहले जो टोन में बात कर रहे थे वो टोन क्या था कि मुझे कुछ नहीं पता, हम लोगों का जो बेस है वर्ल्ड में वहां पे ईरान हमला ना करे, ये टोन था। 48 आवर्स में डोनाल्ड ट्रंप का टोन बदल गया और बोलने लगा कि यहाँ पे बहुत बड़ा स्केल में वार होने वाला है ईरान के साथ। तो ये जो न्यूज आने लगा और रिटेलिएशन एक तरफ से नहीं होता, इंडिया पाकिस्तान के न्यूज में भी देखे हैं। तो इंडिया ने टेरर जो एक्टिविटीज का सेंटर था वहां पे अटैक किया था 9 जगहों में। तो उसके बदले मिलिट्री, आपका पाकिस्तान का मिलिट्री हम लोगों के ऊपर अटैक करने लगा। हम लोगों का जो मिलिट्री कैंप है उसमें और सिविलियन के ऊपर हमला करने के लिए मिसाइल लागे। हम लोगों का एयर डिफेंस सिस्टम उसको फेल कर दिया। वापस हम लोगों ने रिटेलिएशन में उसका एयरबेस को, बहुत सारा एयरबेस को तबाह किया। ये तो न्यूज है। तो ये जो न्यूज है इसको अगर और 1-2 दिन एक्सटेंड होते तो फुल फ्लैश वार चालू हो जाता, तो पीछे कोई ना कोई देश किसी का ना किसी का सपोर्ट में आ जाता। तो ऐसा ही सिचुएशन बन रहा है। ईरान के पीछे कितना कितना देश बनेगा, आएगा वार करने के लिए, और इसराइल के पीछे कौन कौन आएगा, ये गुटबाजी होगा और बहुत बड़ा आपका रिजिम चेंज होने का चांसेस बनेगा। इस टाइम क्या होगा कि आपका देखे ही होंगे क्रूड ऑयल का प्राइस सडनली शूट अप हो गया है। तो ये इंडिया के ऊपर भी आपका आघात करेगा। तो हम
का क्रूड ऑयल का प्राइस अगर बढ़ जाते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जो दैनिक यूज करने वाले चीज है तो उसका भी प्राइस बढ़ जाएगा। तो एक तरफ से अगर देखें तो इकोनॉमिकली मार इंडिया के अंदर भी होने चालू होगा। और एक न्यूज सुने होंगे कि अंडमान के पास एक बहुत ही बड़ा घना एक साउथ अमेरिकन आपका कंट्री है। वहाँ पे एक ऑयल 10 साल पहले मतलब कि डिस्कवर हुआ था। तो उसके बाद उन लोगों का जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। तो हम लोगों का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, घना जैसा ही घना के जैसे ही जो ऑयल एक्सप्लोरेशन है तो वो हम लोगों को मिला है। तो 2-3% या मान लीजिए कि 4 ट्रिलियन में अभी तक खड़े हैं, तो वो 5, 5.5, 6 ट्रिलियन होने में सहायता करेगा, इकोनॉमी को ग्रोथ करेगा और बाहर से जो तेल आ रहा है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने में सक्षम बनाएगा। ये होने वाला है। तो यही सब न्यूज़ तो है। और अगर युद्ध नहीं होता है, मतलब कि वॉर अगर नहीं होता है, तो नॉर्मल इस जोन को आप याद रखिएगा जो रेड बॉक्स में है, इस जोन के अंदर जब तक है तो रेंज बाउंड का सिचुएशन बनेगा। 25,250 के ऊपर अगर चलते हैं तो लाइव हाई देखेंगे 26,277 को भी पार करके 300 को भी पार करके चलने लगेगा। अगर ये लेवल जो अगले हफ्ते में भी आपके साथ शेयर किए थे कि 24,500 ये लेवल अगर टूटने के बाद सस्टेन हो जाता है, जैसे कि आज के दिन आप देखे होंगे गैप डाउन के साथ खुला, इस लेवल को भी ब्रेक करने के बाद जो ओपनिंग हुआ गैप डाउन के साथ वही एक्चुअल लो था, उसके ऊपर इस तरह करके ऊपर की साइड आया। मगर बीच में आपका सैटरडे है, संडे है, क्या क्या डेवलपमेंट होगा उसके ऊपर कैलकुलेशन मार्केट बिठाएगा, उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप बनेगा। तो उम्मीद करते हैं युद्ध तो स्टार्ट हो गया है मिडिल ईस्ट में और ईरान है, तो बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट जोन है, जैसे कि रेड सी हम लोग बोलते हैं। एक तरफ यूएई है, कतार है, आपका ओमान है, आपका सऊदी है, तो उसमें ईरान भी है। तो ईरान का भी तेल है मगर सैंक्शन की वजह से विश्व बाजार में बेच नहीं पाते। ये समझ लीजिए शॉर्ट फॉर्म से कि यहाँ पे ईरान जो कंट्रोल करता है जो जिन लोगों को, वो है आपका हुती, वो है आपका हमास और वो है आपका हिजबुल्ला, आपने नाम सुना ही होगा। और एक है जो कि जो सागर है, मेन सागर से जो खाड़ी निकलते हैं, खाड़ी के एकदम पॉइंट पे है, वो है आपका सोमालिया पायलट, जो सबने नाम सुना ही होगा। वो अगर एक्टिवेट हो जाता है तो तेल यहाँ पे नहीं आएगा, गल्फ के अंदर ही तेल रुक जाएगा, अंदर से बाहर नहीं आ पाएगा और उस टाइम तेल का कीमत बढ़ेगा। और बढ़ने के बाद आप देखोगे कि हर एक कंट्री में आपका जो सिचुएशन बनेगा वो बनेगा, आपका इन्फ्लेशन डाटा बढ़ने लगेगा। उसके हिसाब से जो नॉर्मल जो पब्लिक है उनका थोड़ा दिक्कत हो सकता है, मगर इंडिया कुछ और ही शायद सोचा होगा। तो ये कैसे हैंडल करते हैं इंडियन गवर्नमेंट, ये तो देखना है। और ये मान के चलिए कि अगर गैप डाउन के साथ मंडे खोलते हैं या फ्लैट खोलने के बाद भी नीचे के आते हैं और ये जो जोन है जो कि है आपका 24,490, ये लेवल तोड़ने के बाद अगर सस्टेन हो जाते हैं तो मान के चलिए आहिस्ता आहिस्ता आप स्लाइटली बियरिश फेज में आ चुके होंगे। अगर ये जो लेवल आपने देखा होगा जो यहाँ पे गैप डाउन के साथ खोल के ऊपर गया था, फिर ये रेड आपका ग्रीन कैंडल बना हुआ है जो कि है आपका 23,930, इस लेवल को अगर ब्रेक करने के बाद अगर सस्टेन होता है वीकली तो मान के चलिए यहाँ से फ्री फॉल देखने के लिए आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आप एक बार नोटिस कीजिएगा कि इस लेवल पे जब हम लोग था यहाँ पे तो एक नेगेटिव न्यूज क्या आया था कि ट्रेड टैरिफ, इसके चलते यहाँ पे गैप डाउन देखने को मिला, वही लो लगा
उसके बाद यहाँ से क्या क्या मूवमेंट के लिए क्या क्या न्यूज आया, सब पॉजिटिव न्यूज आया, इंडिया के फेवर में न्यूज आया और मार्केट बिना लड़े आहिस्ता आहिस्ता करके शूट कर गया इतना ऊपर तक। तो लग ही रहा था, आपके साथ बहुत बार हमने कोशिश किए हैं बताने के लिए क्या क्या हो रहा है मार्केट में, इसका सिचुएशन के हिसाब से यहाँ से गिरना चाहिए। तो ये देखने के लिए शायद देखेंगे कि नेगेटिव न्यूज आना स्टार्ट होगा और मार्केट फ्री फॉल करने लगेगा। तो टाइम है, क्या क्या डिप्लॉयमेंट होता है, क्या क्या होता है, वो अपडेट आने के बाद ही मार्केट में रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। आज निफ्टी के बारे में बात किए और नया चैनल है तो 10 मिनट 12 मिनट के वीडियो कोई नहीं देखता है, फिर भी मैंने बना दिया। उम्मीद करते हैं आप लोग पूरा समझने के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल कलकत्ता से हूँ, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिए। मगर मैं जो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ या करता हूँ या डेली बेसिस जो प्रेडिक्शन करने वाला हूँ, वो हर एक रोज काम करेगा दोस्तों। थोड़ा सा ध्यान से अगर आप वीडियो को देखें तो पता लग जाएगा कि क्या क्या आपके साथ इतना दिन में शेयर किए और क्या क्या मूवमेंट आपको देखने के लिए मिले। हर रोज आपके साथ सटीक न्यूज, सटीक आपके साथ विश्लेषण करने का प्रयास किए। तो मेरा भाषा के तरफ मत जाइए, मेरा जो नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसके तरफ जाइए। अगर आपको कोई फायदा मिलता है तो खुशी होगी और कमेंट्स लिख के बताना कैसा लगा वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आपके साथ बातें करते करते मेरा हिंदी भी थोड़ा सा सुधर जाएगा। अगर सुधर जाएगा तो आपके साथ बातें करने में आसानी होगी। तो जो भी है, आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।